हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं इन्हें। फर्स्ट इज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट ग्रोथ बट नॉट सेल डिवीजन। स्टूडेंट हमसे कहा है कि जो नॉन लिविंग हैं वो ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं बट उनमें सेल डिवीज़न नहीं होता है। बिल्कुल सही है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो दोनों ही ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन सेल डिवीज़न सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है एकदम। हम कैसे लिख सकते हैं इसे कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग increases in mass, increases in mass, ठीक है, और इसके थ्रू क्या करते हैं, ग्रोथ एग्जिबिट करते हैं। इंक्रीजेज इन मास एंड एग्जिबिट ग्रोथ, एग्जिबिट ग्रोथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और सेल डिवीजन शो नहीं करते नॉन लिविंग। क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, सेल डिफरेंशिएशन अकर्स एक्सक्लूसिवली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट ये भी बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर कि जैसे कि कैरेक्टर हम बात करें, सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन, रेप्लिकेशन, ये सारे के सारे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। नॉन लिविंग कभी भी इस तरीके के कैरेक्टर शो नहीं करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर्स लाइक, जैसे सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन and replication, and replication occurs in living organisms only, occurs in living organisms only, ठीक है। ये नॉन लिविंग में शो नहीं होगा, जो सेल डिवीज़न है ये नॉन लिविंग में शो नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, विच इज़ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके।